वेलकम टू साइंस। आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। हम रिफ्रैक्शन की स्टडी कर चुके हैं। रिफ्रैक्शन टू डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के बीच में होता है। इंटरफेस पे लाइट की रे बैंड होती है। अगर लाइट की रे रेयरर टू डेंसर इंटर करती हैं तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है, लेकिन यदि लाइट की रे डेंसर टू रेयरर एंटर करती है तो अवे नॉर्मल बैंड होती है। यह हम स्टडी कर चुके हैं। आफ्टर दिस, चूंकि हमें यहां पे प्रिज्म के थ्रू समझना है तो हमें प्रिज्म का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या है। नॉर्मली प्रिज्म ग्लास का बना होता है। यहां पर प्रिज्म में टोटल मिलाकर के 5 फेसेस या सरफेसेस होती है, जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। जो 2 सरफेसेस होती हैं ट्रायंगुलर शेप की होती हैं, लेकिन जो 3 सरफेसेस होती हैं ये रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं। तो टोटल मिला के 5, 2 ट्रायंगल्स एंड 3 रेक्टेंगल्स, ऐसे मिला के 5 सरफेसेस होती हैं। अगर मैं इनको कुछ नेम प्रोवाइड कर दूं A, B, C, तो A, B, C इज ट्रायंगुलर फेस, D, E, F इज ऑल्सो अ ट्रायंगुलर फेस, लेकिन A, C, F, D एक रेक्टेंगल है, C, B, E, F भी एक रेक्टेंगल है, D, E, B, A भी एक रेक्टेंगल है। तो हमने प्रिज्म का जो स्ट्रक्चर देखा है, प्रिज्म वर्टिकल रखा हुआ है, प्रिज्म ऐसे भी रखा जा सकता है, दोनों प्रकार से हम रख सकते हैं। स्ट्रक्चर शायद अब आपको क्लियर हो रहा होगा। 2 ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होती हैं प्रिज्म में। तो हाउ टू डिफाइन अ प्रिज्म, हम प्रिज्म को कैसे डिफाइन करें? तो वी कैन राइट प्रिज्म हैज 2 ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर lateral surfaces. These surfaces are inclined to each other. ये सारी surfaces incline होती हैं एक दूसरे के। अब बेटा यहां पे एक अगला वर्ड आएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है कि इन सरफेसेस के बीच में जो एंगल बनता है, दिस वन, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो वी कैन राइट द एंगल बिटवीन 2 lateral faces इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। 2 lateral faces के बीच में जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। जो रेगुलर प्रिज्म होता है उसके तीनों एंगल सेम होते हैं। चूंकि ये ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर के 3 एंगल्स का जो सम होता है 180 होता है, इसलिए सिंगल एंगल का सिंगल जो एंगल है वो कितना होगा 60 डिग्री का। 60 कितना हो जाएगा 180। तो वैसे कहा जाएगा रेगुलर प्रिज्म। कंफर्म? तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ प्रिज्म। अब एक बात आप ध्यान रखना कि ग्लास स्लैब से भी रिफ्रैक्शन होता है और प्रिज्म से भी रिफ्रैक्शन होता है, दोनों आपके सिलेबस में है। जब ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, लेकिन जब प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होता है तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल नहीं होती है। खैर, ये डायग्राम से समझेंगे, फिलहाल फोकस कर रहे हैं प्रिज्म पर। तो चलिए हम सबसे पहले इसके रिफ्रैक्शन की स्टडी करते हैं। अब ये जो है हमारा, जब डायग्राम में आपको दिखाया जाएगा तो उस डायग्राम में आपको केवल इतना पोर्शन दिखाया जाएगा। मतलब मान के चलिए कि प्रिज्म आपका इस फेस में रखा हुआ है सामने से और बाकी का प्रिज्म ऐसा है। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। अब हम प्रिज्म के द्वारा होने वाले रिफ्रैक्शन की स्टडी करते हैं। हम प्रिज्म के द्वारा होने वाले रिफ्रैक्शन की स्टडी करते हैं। तो सपोज ये प्रिज्म है, थोड़ा डायग्राम बड़ा ले लेते हैं। ये रहा आपका एक प्रिज्म। कंफर्म? इसको आप कुछ नाम दे दीजिए। सपोज A, B एंड C। ये प्रिज्म कैसा रखा हुआ है? ऐसा अंदर की ओर, मतलब कि ये ट्रायंगुलर है। इधर पे एक लैटरल सरफेस जा रही है, इधर एक जा रही है, इधर एक जा रही है। अब यहां से लाइट इंसिडेंट होगा प्रिज्म पर। इमेजिन करते बन रहा, शेप बन रहा है, डायग्राम बन रहा है 2D का, पर इमेजिन करना है 3D को। प्रिज्म का ये वाला ट्रायंगुलर शेप आपकी तरफ रखा हुआ है, ये कहलाएगा बेस,
इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। इधर से एक फेस आ रहा है, इधर से एक फेस, इधर से तीनों फेस बैक में मिलेंगे और वहां भी एक ट्रायंगल होगा। अब यहां पर हम एक लाइट रे इंसिडेंट करते हैं, ठीक है। सपोज हम इस पॉइंट पर इंसिडेंट करते हैं। जिस पॉइंट पर हम इंसिडेंट कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखें, वहां पे एक नॉर्मल इमेजिन करना होगा, राइट। तो ध्यान रखिए, चूंकि इंक्लाइंड तो इसका नॉर्मल मतलब इसका 90 एंगल कुछ ऐसा होगा, ये रहा नॉर्मल, कंफर्म। अब यहां पर हम एक लाइट रे इंसिडेंट करते हैं। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है। मतलब जो आई का फॉर्मेशन होगा वो यहां होगा, दिस इज आई, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है इट इज डिनोटेड बाय आई, एंगल आई। अब आप ध्यान रखें, ये जो मटेरियल है तो ग्लास से, प्रिज्म हमने किससे मान लिया, किसका बना हुआ है, ग्लास का, और बाहर पे क्या रखी हुई है, एयर। डेंसिटी ऑफ ग्लास इज मोर देन एयर। तो जब कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर में इंटर करती है, रेयरर से डेंसर में इंटर करती है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। ये रहा नॉर्मल। अब इस लाइट रे को एक्चुअली जाना कैसे चाहिए था, एग्री, इसे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, बल्कि थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, किधर, नॉर्मल, इधर नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, और लाइट रे बैंड होकर ऐसे चले गई। अब यहां जो एंगल बनेगा, ये वाली रे कौन सी रे कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, एंगल आर, कंफर्म। अब यहां पर आ रही है, अब यहां पर फिर एक इंटरफेस हो रहा है ग्लास और एयर का, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। तो आपको इस सरफेस पर भी तो एक नॉर्मल चाहिए होगा, दिस इज नॉर्मल। अब बेटा देखो, नॉर्मल, इसे नॉर्मली कैसे जाना था, इसे सीधा चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे न जाकर के वो इससे अवे बैंड होगी, कुछ ऐसी होगी। This is incident ray, this is refracted ray, and this is known as emergent ray. Emergent ray. Emergent ray. अब इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा, दिस वन, ये कहलाएगा एंगल ऑफ इमरजेंट या इमरजेंट एंगल, डिनोटेड बाय ई। तो यहां पे देखें आप, एंगल आई बनाओ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर बनाओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ई बनाओ एंगल ऑफ इमरजेंट, कंफर्म। एक प्रिज्म था एबीसी। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अब आ रही है, और वो है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डिनोटेड बाय डी। बेटा ध्यान रखो, ये लाइट अगर इस प्रिज्म नहीं होता, यहां पे इस प्रिज्म को मैं हटा दूं, ये लाइट यहां से सीधी चले जाती, ऐसी जाती, कंफर्म, ऐसे जाती। लेकिन इस प्रिज्म के रखे होने की वजह से अब लाइट रे ऐसे जाने लगी है। अगर हम इसे इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड आगे बढ़ाएं और इमर्जेंट रे को बैकवर्ड आगे बढ़ाएं, इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड आगे बढ़ाएं, इमर्जेंट रे को बैकवर्ड आगे बनाएं, तो यहां पे जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन डिनोटेड बाय डी। इट इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, कंफर्म।
इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। इंसिडेंट रे को हमने फॉरवर्ड आगे बढ़ाया, इमर्जेंट रे को हमने बैकवर्ड आगे बढ़ाया, और दोनों को जहां पे जो एंगल बना एक कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। अब बेटा देखो, एंगल ऑफ डेविएशन कितनी चीजों पर डिपेंड करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन पूछेगा तो आपको कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ करना होगा। डायग्राम कंप्लीट कर लेने के बाद आपको बताना होगा कि एंगल ऑफ डेविएशन कितनी चीजों पर डिपेंड करेगा, कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पिछले यूनिट में स्टडी किया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? बैंडिंग कैपेसिटी बोला था, याद है? जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट उतना ज्यादा बैंड होगा उस मीडियम में एंटर होते समय। इसका मतलब है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ज्यादा है, फिलहाल तो हमने ग्लास का इमेजिन कर लिया, लेकिन ये प्रिज्म अलग अलग मटेरियल का हो सकता है, डायमंड का भी प्रिज्म हो सकता था, राइट? तो जो मटेरियल है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, डेविएशन उतना ज्यादा होगा। वी कैन से मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, वी कैन गेट मोर एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन पहले फैक्टर पे डिपेंड करता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ज्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन बड़ा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का कम है तो एंगल ऑफ डेविएशन छोटा होगा। मतलब वाटर के प्रिज्म और डायमंड के प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज्यादा होगा? डायमंड का, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। सेकंड होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब ये वाला, हमेशा रेगुलर नहीं होते, अलग अलग एंगल पे बनाए जा सकते हैं। इस केस में जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म बड़ा होगा उसमें डेविएशन ज्यादा होगा। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ पर आपने देखा, आगे चल के हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि भाई जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड क्यों होते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी डेविएशन उतना कम होगा। वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी डेविएशन उतना कम होगा। इसीलिए चूंकि रेड लाइट की वेवलेंथ अधिक होती है इसलिए उसका डेविएशन कम होता है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगा, मोर वेवलेंथ लेस डेविएशन। ठीक है। इसके बाद होगा टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन। टेम्परेचर पे कैसे कि जब हम किसी मटेरियल को टेम्परेचर देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगते हैं, थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं। उस केस में उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने से एंगल ऑफ डेविएशन भी कम हो जाएगा। पक्का। और नेक्स्ट होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस पर डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। जो आई की वैल्यू है उस पर भी डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा डेविएशन एक जैसा नहीं होता। एंगल ऑफ डेविएशन बदलता रहता है। जिस केस में मिनिमम डेविएशन होता है, मतलब प्रिज्म भी वही है, मटेरियल भी वही है, लेकिन इंसिडेंट रे का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बदलते जाएं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलते जाएं तो ये डेविएशन बदलता जाता है। जिस पॉइंट पर डेविएशन मिनिमम होता है वो कहलाता है मिनिमम डेविएशन। ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी डेविएशन डिपेंड करता है। और एक बात अलग से ध्यान रखें कि मिनिमम डेविएशन तब होता है जब I इक्वल्स टू ई होता है। एंगल I इक्वल्स टू एंगल E। जब इसकी वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू सेम हो जाती है, राइट। एंगल, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एंगल ऑफ प्रिज्म, वेवलेंथ ऑफ लाइट रे, टेम्परेचर और एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है। और एक बात अलग से ध्यान रखना है कि सबसे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। तो चलें आज के लिए यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में
हम लाइट की कुछ नई प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए स्टडी 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 एंड अगेन स्टडी। ऑल द बेस्ट।